अगर आपको हमारी डरावनी कहानियां पसंद आई हैं, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी का कफन पर और भी खौफनाक, रहस्यमयी और रूह काम देने वाली कहानियां आने वाली हैं। हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नया पहरावा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी आपके बहुत करीब है। अगर आप भी रात के 2 बजे अकेले इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो ये कहानी मत सुनिए, क्योंकि अगली रील आपकी हो सकती है। मेरा नाम रोहन है और आज मैं आपको अपने दोस्त आर्यन वर्मा की कहानी सुनाने वाला हूं। आर्यन कुछ महीने पहले ही नवी मुंबई में रहने आया था। उसी दौरान उसने नया आईफोन खरीदा और पहली बार इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों में रील्स उसकी आदत बन गई। दिन हो या रात, उसका ज्यादातर समय फोन की स्क्रीन के सामने ही बीतने लगा। वो मुश्किल से 1 घंटा सोता था और आंख खुलते ही सबसे पहले फोन उठाकर फिर से रील्स स्क्रॉल करने लगता था। उसके लिए हर रात सिर्फ एक ही लाइन होती थी, बस एक आखिरी रील। एक रात करीब 2 बजे आर्यन रील्स देखते देखते अचानक सो गया। फोन उसके हाथ में था और स्क्रीन चालू थी। थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ जिसे आज तक वो समझ नहीं पाया। फोन को छुए बिना ही रील्स अपने आप स्क्रॉल होने लगी। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने खुद को समझाया कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी होगी, लेकिन उस दिन पहली बार उसके मन में हल्का सा डर बैठ गया। कुछ दिनों बाद आर्यन को एक अनजान अकाउंट से दोस्ती का सुझाव मिला। बिना ज्यादा सोचे उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अकाउंट पर ना तो कोई फोटो थी और ना ही कोई पोस्ट, फिर भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को मजेदार रील्स भेजने लगे। बातें भी होने लगीं और सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे दो अजनबी ऑनलाइन दोस्त बन गए हों। एक रात लगभग 1 बजे आर्यन ने उससे पूछ लिया, तू रहता कहाँ है? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर रिप्लाई आया, मैं नहीं बता सकता, ये रिस्की है। आर्यन ने हंसते हुए पूछा, क्यों? सामने से जवाब आया, ठीक है, मैं सोशल मीडिया से हूं। आर्यन जोर से हंस पड़ा और बोला, ये कोई जगह नहीं होती, ये तो बस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उधर से भी हंसने वाला इमोजी आ गया, लेकिन उसी पल एक और मैसेज आया जिसने आर्यन के चेहरे से सारी मुस्कान छीन ली। मैसेज में लिखा था, आज तुम्हारा आखिरी दिन है रील्स स्क्रॉल करने का। मैं आज तुम्हें तुम्हारे घर से लेने आ रहा हूं। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत फोन स्विच ऑफ किया और खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए सो गया। रात के ठीक 3 बजे अचानक डोरबेल बजी। आर्यन की आंख खुल गई। उसने घड़ी देखी, 3 बज रहे थे। इस वक्त कौन आ सकता है? यही सोचते सोचते उसके शरीर से पसीना निकलने लगा। तभी फिर से दरवाजे पर नॉक हुआ और बेल दोबारा बजने लगी। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी पल उसका बंद किया हुआ फोन अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक मैसेज उभरा, आज तुम्हारी आखिरी रात है। फोन की स्क्रीन से तेज रोशनी निकली और आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह आर्यन गायब था। उसका फोन, उसका सामान, सब कुछ वहीं था, बस वो नहीं था। लेकिन उसी दिन इंस्टाग्राम पर एक नई रील अपलोड हुई। उस रील में आर्यन था, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। कैप्शन में लिखा था, अनजान लोगों को अपनी जिंदगी में मत आने दो। रील खत्म होते ही स्क्रीन काली हो गई और फोन बंद हो गया। आज रात मैं अकेला बैठकर रील्स स्क्रॉल कर रहा था। तभी मेरे फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। अकाउंट का नाम देखते ही मेरी सांस रुक गई। नाम था आर्यन वर्मा। मेरी उंगली स्क्रीन के ऊपर ही ठहर गई और मुझे एहसास हुआ कि ये कहानी शायद यहीं खत्म नहीं हुई थी।